हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मेडिकल के स्टूडेंट साथ साथ पैरामेडिकल के स्टूडेंट हमेशा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मान करके इसकी तैयारी करते हैं। इनके सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ आने वाले एग्जाम जैसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम हो गया या किसी इंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करते हो तो वहां भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है या यूं कहूं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सो अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं, बी फार्मा कर रहे हैं या बीएससी एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, आपके लिए यह ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा। इस तरह से हमने कई सारे बुक्स की रिव्यू करी है रिलेटेड टू अलग अलग सब्जेक्ट। इसमें से ह्यूमन एनाटॉमी के कुछ ज्यादा ही बुक की रिव्यूज कर रहा हूं क्योंकि हम स्टार्ट कर चुके हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के वीडियो लेक्चर अपलोड करना हमारे इसी चैनल पे, साथ साथ इसके ऐप पे भी। अगर आप इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको एक अच्छी बुक की जरूरत पड़ेगी, और अच्छी बुक का पहचान ये होता है कि उस बुक में जो कंटेंट है वो आपको अच्छे तरीके से वो सब समझा दे जो कि आप समझना चाहते हो। और इनको समझाने के लिए अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक का यूज किया जा सकता है, जैसे इमेजेस हो गए, फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, साथ साथ उनके स्पेसिफिक की पॉइंट या फिर इसके जो एक्सट्रैक्ट है सेमेस्टर के लास्ट क्लास में जब आप तैयारी करते हो तो उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं शॉर्ट टाइम में आपको मेमोराइज करा दे वो सबकी भी जरूरत पड़ती है, एमसीक्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। तो आज की बुक रिव्यू में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसी चटर्जी की ह्यूमन फिजियोलॉजी की बुक के बारे में। इसके दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और दूसरा है आपका वॉल्यूम 2। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम 1 के बारे में, आने वाले समय में वॉल्यूम 2 के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं वॉल्यूम 1 में आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले तो ये वॉल्यूम 1 है और इसका जो एडिशन है ये 14th एडिशन और ये 2022 में आपके लिए रीप्रिंट होकर के आया हुआ है। अगर आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के कंटेंट जान लेंगे तो आपको अपने लिए सिलेक्शन करने में बुक के लिए काफी आसानी होगी। वैसे तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों परचेस करें क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ टैली होकर के चलते हैं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि वॉल्यूम 1 में क्या क्या कंटेंट मिलेंगे आपको, तो मैं आपको ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं। हालांकि इसके डिटेल सब चैप्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस बुक में, वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले मेन टॉपिक देख लेते हैं। आपको मिलेगा जनरल फिजियोलॉजी सेक्शन 1 के अंतर्गत, सेक्शन 2 में मिलेगा आपको ब्लड, सेक्शन 3 होगा आपका नर्व एंड मसल, सेक्शन 4 में आपको मिलेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेक्शन 5 रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड करेगा, सेक्शन 6 आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा रीनल फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोक्राइन का, जो कि आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा। तो मैं आपको लगे हाथ कंटेंट 2 और वॉल्यूम 2 के बारे में डिस्कस कर देता हूं। तो वॉल्यूम 2 में आपको मिलेगा एंडोक्राइन, उसके बाद आपको मिलेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मिलेगा आपको नर्वस सिस्टम, देन यू विल गेट अ स्पेशल सेंसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो ये आपको मैंने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन दोनों के कंटेंट बता दिए। अगर आप में से वॉल्यूम 1 के ही स्पेसिफिक कंटेंट और उनके सब कंटेंट के बारे में पूछेंगे तो ये लगभग 5 पेज का ही टेबल ऑफ इंडेक्स है, जो कि काफी ज्यादा समय ले लेगा। फिर भी आपको बता दूं, जनरल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपको सेल फिजियोलॉजी, आपको होम्योस्टेसिस, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड वॉल्यूम, इन सब के जैसे कई चीजें मिलेंगी। कंपोजिशन और फंक्शन ऑफ ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन, विस्कोसिटी एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम लोग ESR बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड मिलेंगे, ब्लड के स्पेसिफिक फंक्शन और साथ में उसका जो फॉर्मेशन है यानी कि बोन मैरो, वो आपको मिलेगा। इसके बाद रेड ब्लड कॉर्पोरेशंस, RBC, WBC, प्लेटलेट, इन सब के बायोफर्गेशन किए गए हैं अंडर द ब्लड टॉपिक। तो ये एक बहुत ही बड़ा पूरा डिटेल्ड चैप्टर है जिसमें आपको टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर सब चैप्टर भी मिलेंगे, वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अगर हमने कहें कि कंपेटेंसी बेस्ड जो करिकुलम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको किन किन कोड के हिसाब से क्या क्या कॉम्पिटेंसी और क्या क्या उसके जो चैप्टर इंडेक्स है, पेज नंबर है, वो आपको सब कुछ साथ में मिल जाएगा। सेक्शन 1 में है हमारा जनरल फिजियोलॉजी, जहां पे हम बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी या द सेल के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इसको रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने मेन एग्जाम में, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उनके कॉन्सेप्ट को समझें। और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जरूरी है कि उस बुक में आपके लिए डायग्राम अधिक से अधिक रखे गए हों। यहां पे देखिए, आपको सेल के ही बारे में अगर आपको जानकारी लेनी होगी तो यहां पे सेल का 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की कोशिश करी गई है, और यहां पे ईच एंड एवरी पार्ट और ईच एंड एवरी ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल हाईलाइट किया गया है उनके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये डायग्राम आपके एग्जाम में काफी मदद करेगा आपको पार्ट्स एंड फंक्शन को रिकॉल करने में। वैसे ही आपके जो फ्लूइड का स्टेटस है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इसी के जो सेल के स्पेसिफिकेशन है, सेलुलर एक्सप्रेशन है, फ्लूइड मोजाइक
जो हिसाब से होता है, मॉडल होता है, उसी के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। तो यहां भी आप देख सकते हो फ्रीड मोजाइक मॉडल, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल को एक्सप्लेन करता होगा। इसमें हर एक जो कंपोनेंट है हमारे ऑर्गेनल्स हैं, इनको भी इंडिविजुअल डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप देखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो भी आपको मिलेगा। जो टेबुलर एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में जो हायरार्की के साथ जो फ्लो चार्ट होता है वो इस बुक में आपको काफी सारी मात्रा में मिलेगी। स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, तो यहां पे आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप एक साथ एक ही बार में तैयारी करना चाहते हो किसी भी कंटेंट को, तो उसके ऊपर भी आपको टेबल मिलेंगे, जो कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए, यहां पे जो डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शन है हमारे सेल्स के, ऑर्गेनल्स वगैरह, इनके पार्ट के नाम और इनके बेसिक फंक्शन को समराइज वे में टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो वैसे तो अगर आप सेल के पार्ट एंड फंक्शन के बारे में जानोगे तो 3-4 पेजेस तो आराम से कवर हो जाएंगे और 5-6 पार्ट्स ऑफ वीडियो में भी कवर होगा। बट इतना समय अगर आपके पास नहीं है तो केवल एक टेबल जिसको आप देखोगे तो आपको सब चीजें एक साथ रिकॉल हो जाएंगी। कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, उसको किस नाम से जानते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को फिनिश करा हुआ है तो उसके बाद आपको मिल जाएगा कि आप अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हो तो इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और अगर हम अपने पीसीआई सिलेबस के हिसाब से बात करें तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन होगा उसके शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। सो साथ साथ तैयारी चल रही है, इसलिए मैंने कहा कि आपके जब मेन एग्जाम में थ्योरी सेमेस्टर वाला एग्जाम हो तो वहां पे भी सपोर्ट करेगा, और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी वहां पे सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि वहां पे आपको टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट टेबल का होना बहुत जरूरी है। बुक की रिव्यू तो मैंने और भी करी है, बट मैक्सिमम बुक में डायग्राम भी मिल जाएंगे आपको, बट जो मैक्सिमम कंटेंट का एक सिंपल सा टेबुलर फ्लो चार्ट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। बट इसमें टेबल कम फ्लो चार्ट के मैनर में आपको एक्सप्लेन मिल जाएंगी। और अगर आप बात करते हो होम्योस्टेसिस की, तो वो भी आपको एक सिंपल सा रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो वहां पे आपके वूम्ब में रिलैक्सेशन हो जाना ताकि आपके कंटेंट डिलीवर ना हो सके, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हम कब जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को करना है, कब रिलैक्सेशन करना है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखा रहा है जहां पे डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स हो रहे हैं, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा, कब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। उसको भी डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम कलर डायग्राम येट वेरी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। लगभग हर 2-3 पेज में आपको इस तरह का जो टेबल है, या कहूं कि क्लासिफिकेशन है, या यूं कहूं कि आपका बाइफर्केशन है फ्लो चार्ट के मैटर में, वो आपको मिल जाया करेगा। देखिए बुक्स तो बहुत सारी होती है, कौन से बुक का सिलेक्शन हमें करना है, कौन से बुक को हमें प्रीफर करना है, ये आप केवल तभी जान सकते हो जब आप वो बुक को देखोगे। और अगर मैं इस तरह की बुक रिव्यूज लेकर के आता हूं तो मकसद बिल्कुल क्लियर है कि आपको एटलीस्ट मैं सब्जेक्ट की कौन कौन से बुक्स अवेलेबल है मार्केट में वो आपको दिखा दूं। क्योंकि कुछ समय पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये बुक हमको यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे जब जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस होता है, हम बुक्स मंगाते जाते हैं, तो हमको आइडिया होता है कि हम ये बुक को पहले क्यों नहीं देखे। वो आपके साथ ना हो, इसीलिए ये वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि आप देखो क्या खरीदना है, कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं पसंद आ रहा है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये हमने खुद से आपके लिए वीडियो रिव्यू करी हुई है। इसके बाद आप देखोगे रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज के बारे में हम देखते हैं कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, कितने दिन के हिसाब से होते हैं, उनका जो बेसिक एक प्रकार से बोल लीजिए कि क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, उन क्लिनिकल एस्पेक्ट को एक बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। यहां भी आपको इस तरह का फ्लो चार्ट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। हीमोग्लोबिन है, ब्लड की कंपोनेंट के अंदर बात करें तो आयरन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सब चीजें हैं। और हर एक सेक्शन सब सेक्शन के बाद आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि क्या क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। वैसे ही एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है, टेबल है कि एनीमिया क्या है, क्यों होता है, क्या होनी चाहिए। डब्ल्यूबीसी आपके हैं, इसके जो लाइफ साइकिल हैं, कैसे इनके टाइप्स होते हैं, और इनका टेबल देखिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्लड सेल, डिफरेंट ब्लड सेल के क्या फीचर्स हैं, क्या साइज है, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा। सो डायग्राम की कोई कमी नहीं है इस बुक में, पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो ये बुक आपकी एक अच्छी बुक हो सकती है अगर आप इसे इंक्लूड करते हैं तो। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इनहैंसिंग डायग्राम होते हैं, कलर डायग्राम होते हैं ग्लॉसी पेपर पे, वो यहाँ पे ऐड किया गया है। और वैसे तो आपको कई चीजों को बुक को यूज करना चाहिए, एक बुक के अलावा और भी अधिक सारे बुक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, इनकी कमी से क्या होता है, कैसे डिग्रेड होते हैं, क्या बाइपोलर है,
क्या मोनोपोलर है, आप सबको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो दीज बुक्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। और ये जो बुक का पब्लिकेशन हाउस है वह CBS पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेडिकल के फील्ड में एक जानी पहचानी बुक है, और फार्मेसी के बच्चों के लिए तो मैक्सिमम बुक इसी पब्लिकेशन के द्वारा यूज किए जाते हैं, और हम भी इसको काफी टाइम से यूज करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, आपको हर एक सेक्शन दिखा पाना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो आगे सेक्शन की ओर मूव करते हैं, जो कि थोड़ा हाईलाइट्स है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिफिक टेबुलर है, इसमें लिखा हुआ है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। ये मसल्स के टाइप हैं, इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किन साइंटिस्ट ने कब कौन से ईयर में क्या डिस्कवरी की रिलेटेड टू स्केलेटल मसल और अदर टाइप्स ऑफ मसल, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, भले ही आपकी ये थ्योरी एग्जाम में ना पूछा जाए। इसके बाद यह है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारे सिलेबस में एक बहुत ही वेटेज रखता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पोर्शन से आते हैं। तो कार्डियक सेक्शन में आप देखोगे कि ब्लड का फ्लो कहां से कहां होता है, हार्ट के चैम्बर में मूवमेंट कैसा होता है, कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक फ्लो क्या है, वॉल्व क्या है, टाइप्स ऑफ वॉल्व क्या है, क्या क्या उससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मेनली फोकस यहाँ पे इसकी फिजियोलॉजी है, एज इट्स नेम इंडिकेट ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब वो ऑर्गन जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो या उस ऑर्गन से एसोसिएटेड और भी सब ऑर्गेनल्स वो कैसे काम करते हैं, वहां पे आपको इसकी फिजियोलॉजी मिलेगी। कार्डियक आउटपुट आपको मिल जाएगा, जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं, कार्डियक आउटपुट क्या है, एक्शन पोटेंशियल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, इन सब की फिजियोलॉजी आपको मिल जाएगी। और एक बात जरूरी है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने फिजियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर ली या साथ में आपने एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग कर ली है, तो आगे आने वाले समय जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि कार्डियक काम कैसे करता है, कैसे ब्लड का मूवमेंट होता है, क्या हार्ट के वाल्व का काम है, कौन कौन से वाल्व होते हैं, तो आगे आने वाले समय में किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे एरिथमिया हो गया, एंजाइना हो गया, तो हम उसको ठीक करने के लिए ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ सकते हैं। उसकी फिजियोलॉजी समझ चुके होंगे तो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगला है आपका रीनल फिजियोलॉजी। देखिए कितना अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। रीनल की फिजियोलॉजी के मूवमेंट के साथ साथ पार्ट्स के स्पेसिफिक फंक्शन को भी रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम से। तो मैंने ये पूरी रीनल फिजियोलॉजी का एक बुक ही मार्क लगा दिया हुआ है कि आप देखिए, ये मैंने बुक मार्क लगाया रीनल फिजियोलॉजी की। तो इसके हर एक पेज पे, कौन से पेज को छोड़ देते, तो हर एक पेज पे आपको कलर रिप्रेजेंटेशन डायग्राम मिल रहा है, ईच एंड एवरी पार्ट्स का डायग्राम मिल रहा है, और आपको स्पेसिफिक फंक्शन दिख रहा है। सिंप्लीफाइड डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के इंडिविजुअल फंक्शन क्या होते हैं, विद सिंपलेस्ट डायग्राम यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। साथ में पूरा जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, जिसे हम रास सिस्टम बोलते हैं, वो कैसे काम करता है वो भी यहां पर दिखाया गया, जो कि फार्मेसी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। सो ऐसे कई चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। यूरिन का फॉर्मेशन क्या है, टेबुलर फॉर्म में क्या है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। एंड द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो अगर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, बी फार्मेसी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा। अब तो डिप्लोमा में भी चालू हो गए हैं, बट अगर आप बात करते हो एचएपी की, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं टॉपिक वाइज। जनरल फिजियोलॉजी के अंदर जो एमसीक्यूज है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद जो ब्लड से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, जो जो टॉपिक आपने देखा उन टॉपिक के एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ताकि आप इन एमसीक्यूज को एज अ प्रिपरेशन, एज अ सैंपल पेपर प्रिपेयर कर सको और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज गेन कर सकें। कॉम्पिटिशन में भी आपके काफी काम आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां से भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां से परचेस कर सकते हैं, या तो इन्हीं के भी ऑफिशियल साइट पे CBS पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साइट पे जाकर के इसे आप परचेस कर सकते हैं। रफ अंदाजी ये आपके लगभग 900 रुपए के आसपास का है। वो स्पेशल डिस्काउंट होगा तो वो समय के हिसाब से वेरिएबल होगा, और जैसे मैंने कहा इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, तो एग्जैक्टली आप इसे जहां से लेना चाहें ले सकते हैं। हाँ, एक बात अच्छी होती है कि अगर आप इसे ऑफिशियल साइट से खरीदते हो तो थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है कि और भी कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको एक साथ आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी चॉइस इज ऑलवेज योर्स। थैंक यू अगेन, टेक केयर।